अस्सलाम वालेकुम, आई एम नसीम। द पीएन जंक्शन। अच्छा, इस वीडियो से पहले हमने कुछ वीडियोस देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बनते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है, क्या चीज़ होती है वो। अब देखें स्लाइड में, पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है एन टाइप्स एंड पी टाइप मटेरियल आर ज्वाइन टू मेक पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को आपस में ज्वाइन करते हैं। जब दोनों ब्लॉक्स आपस में ज्वाइन होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, तो दरमियान में एक जंक्शन बनता है, इसको कहते हैं पी एन जंक्शन, जो कि एक लकीर की तरह आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इनिशियली कैरियर्स फ्रॉम एन टाइप डिफ्यूज through the junction and fall into the holes in the p types. This is called recombination. अच्छा, recombination की डेफिनेशन भी अक्सर पूछी जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं, अच्छा, जब आप एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तो एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है पी टाइप में मौजूद होल्स की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं, इस अमल को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। द रिकॉम्बिनेशन क्रिएट्स द स्टैटिक चार्ज्ड ions layer on both sides of p-n junction, which is also called depletion layer or barrier potential. अच्छा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, एक स्टैटिक चार्ज पैदा होता है पीएन जंक्शन के अराउंड, यानी कि पीएन जंक्शन के लेफ्ट और राइट पर आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाती है, जो कि कैपेसिटर की तरह नजर आ रही होती है। ठीक है, उस लेयर को हम डेप्लेशन लेयर कहते हैं या फिर बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। डेप्लेशन का मतलब होता है खात्मा। सेकंड पॉइंट है, अच्छा इसके बाद वाला पॉइंट है, नाउ देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन विच अपोजेस द फर्दर डिफ्यूजन। अच्छा, इस लेयर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो लेयर बनती है बिल्कुल कैपेसिटर की तरह दिखती है, बिहेव करती है लाइक अ कैपेसिटर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है अराउंड द जंक्शन विच अपोजेस द फर्दर डिफ्यूजन। उसकी वजह से क्या होता है, मजीद जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन का अमल है वो रुक जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की तरफ जाने से रुक जाते हैं। जैसे कि शुरू में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है होल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक चार्ज की लेयर बन गई। अब वो चार्ज की लेयर जो है वो अपोज कर रही है मजीद इलेक्ट्रॉन को आने से। जिस तरीके से आप देखें पीएन जंक्शन के एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर आपको नजर आएगी, तो वो मजीद इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगी, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस डेप्लेशन लेयर स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन थ्रू द पीएन जंक्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्दर डिफ्यूजन जो है वो डेप्लेशन लेयर की वजह से रुक जाती है। अब डेप्लेशन लेयर को ख़त्म करने के लिए हमें पीछे से मजीद जो है वो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन उसको जंप करके, उसको क्रॉस करके पी टाइप मटेरियल में दाखिल हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के ज़रिए से, तो उनको एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिल रहा होता है, उसको जो है एक फोर्स मिल रही होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में हमारी मदद देती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद देती है और डेप्लेशन लेयर का खात्मा करती है। वो एक ख़ास वोल्टेज होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जर्मेनियम से बना हुआ डायोड होगा तो उसके वोल्टेज डिफरेंट होंगे, अगर सिलिकॉन से बना हुआ होगा तो उसके वोल्टेज डिफरेंट होंगे।